हेलो माय डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे बच्चों, ये लेक्चर 262 आपको कंजुगेट बीम के अंतर्गत एक सिंपल सा प्रॉब्लम लेके आए हैं और इसको हम बड़े आराम से कोशिश करेंगे कि आप इसको अच्छे से समझ सकें। तो इसमें आपका ए और डी दो सपोर्ट हैं और इसमें कोई लोडिंग इस तरह की आ रही है। तो इस लोडिंग के वजह से पॉइंट ए बी सी डी पर कितना डिफ्लेक्शन होगा, स्लोप होगा, और सी पॉइंट पर कितना डिफ्लेक्शन होगा, या आप कुछ भी इस तरह से निकालने की कोशिश कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देखो कि इस बीम के इन पॉइंट्स पर एक लाइन इस तरह हम ड्रा कर ले रहे हैं जिससे इनका लोडिंग डायग्राम हम लोग बना पाए। तो पहला स्टेप होता है कि आप फाइंड स्टेप 1 में आप जाओगे तो आपको क्या है कि बीम का बी ए और बी बी फाइंड आउट कर लीजिए और बी एम डी जो है आप ड्रा कर लीजिए, क्योंकि बी एम डी जो आएगा उसी से एम बाई ई आई डायग्राम ड्रा होगा। तो यहाँ हमारे बच्चे समझ लें। तो यहाँ आपका क्या है, सिग्मा बी बराबर 0 से आपका हो जाएगा बी ए प्लस बी डी इक्वल्स टू 60 प्लस 40, 100 किलो न्यूटन आपका ये आ गया, 100 हो गया। ये नंबर 1 इक्वेशन आप मान सकते हैं। दूसरा, ए के रिस्पेक्ट में मोमेंट लें, ए के सापेक्ष आघूर्ण ले लें। तो ए के साथ मोमेंट लेने, तो अगर आप ये इसको अगर पॉजिटिव मान लोगे तो क्या हो जाएगा, आपका फोर्सेस कौन है, आपका बी डी है, बी डी इंटू 10 हो जाएगा, माइनस 40 इंटू 6 हो जाएगा, माइनस 60 इंटू 3 हो जाएगा। आप इसको जरा देख लीजिए किस तरह से हो रहा है। देखिए वीडी आपको इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज देगी, ये क्लॉकवाइज ये क्लॉकवाइज, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए ये सिग्मा भी एम इक्वल टू एम अबाउट ए इक्वल टू 0 से हम लोग फाइंड आउट कर ले रहे हैं। तो वीडी बराबर क्या हो जाएगा, वीडी इंटू 10 इक्वल्स टू 40 इंटू 6 प्लस 60 इंटू 3, ठीक है। इसलिए वी डी इक्वल्स टू, इनका 0 0 हटा दीजिए, 4 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा ये 24 और 18 42 किलो न्यूटन हो गया आपका ये। इसी तरह से बी ए क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 से बी ए इक्वल्स टू 100 माइनस 42, 58 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 42 kN और ये आपका हो गया 58 kN। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आप समझ लिए। इस तरह से आपके BA और BD निकल आए हैं, जो यहाँ 58 किलोमीटर और 42 किलोमीटर, ये आपको जानकारी हो गई है। तो अब अगर आपकी अनुमति हो तो इसको हम मिटा दें और अब ये कोशिश करते हैं कि ये चीज़ों को हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो हमें क्या चाहिए, BMD चाहिए। क्या चाहिए, BMD चाहिए। तो बेंडिंग मोमेंट 8B, ये भी पोर्शन ले लीजिए आप, BM 8B इक्वल्स टू BA इंटू 3, क्या हो जाएगा, BA इक्वल्स कितना, 58 इंटू 3, 3 8 24 और 15 17, 74 किलो न्यूटन हो गया। इस तरह बेंडिंग मोमेंट 8C कर लीजिए। तो राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया और ये RHS राइट हैंड साइड ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा, BD इंटू जैसे अपवर्ड फोर्सेज पॉजिटिव, दैट इज आपका हो जाएगा 42 इंटू 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 168 किलोमीटर। ये आपके दोनों वैल्यू हो गए। कहने का मतलब ये हुआ कि आप 2 पॉइंट पे निकाल लीजिए और 2 पॉइंट पे एक पॉइंट आपका 174 हो गया और ये मान लीजिए 168 हो गया। तो आपका यहाँ से इसको मिला लीजिए और इसको यहाँ से मिला लीजिए और इन दोनों को फिर आप ऐसे मिला लीजिए और ये आप रचना कर लेंगे तो एक ट्रायंगल टाइप की हो जाएगी।
तो इस डायग्राम को ही हम क्या करेंगे, M/EI डायग्राम को EI से डिवाइड करके इस डायग्राम को आप जो है दोबारा करने के बजाय इसको ही हम लोग M/EI डायग्राम बना देते हैं। तो M/EI डायग्राम जो बनाएंगे तो EI से केवल डिवाइड करना होगा। तो आपका पार्ट 1 ये मान लीजिए, पार्ट 2 इसको मान लीजिए, पार्ट 3 इसको मान लीजिए और पार्ट 4 इसको मान लीजिए। 4 पार्ट आपके बन जाएंगे। तो हमें क्या करना है, ये BMD जो है वो बाई MI से डिवाइड करने के बाद लोडिंग का बिहेवियर कर रही है। इसलिए आपका जैसे मान लीजिए कि लोड कंपोनेंट हो सकता है कि जैसे लोड का कंपोनेंट है आपका, क्या है लोड कंपोनेंट और इसके बाद फिर एक मैग्नीट्यूड कितना होगा। फिर तीसरा पॉइंट कर रहे हैं कि ए से दूरी डिस्टेंस फ्रॉम ए, और फिर मोमेंट अबाउट ए। ये 4 कॉलम हमने बनाया है। लोड मैग्नीट्यूड कह लीजिए, लोड कंपोनेंट कह लीजिए, तो ये हमारे लिए काम करेंगे। तो पहला लोड कंपोनेंट में आपका क्या है, जैसे पहला ले लिया हमने, फर्स्ट ले लिया, तो फर्स्ट का वैल्यू क्या होगी, ये आपका 3 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है। तो ये हाइट आपकी है 174 और ये है अब आपकी 174 और 168 है। तो पहले का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया आप निकाल लो 1/2 174 मल्टीप्लाई बाई 3 ये हो जाएगा। दूसरे का क्या हो जाएगा, सेकंड का आपका क्या हो जाएगा, सेकंड 74 माइनस 168 ये हाइट हो गई, मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 2 सेकंड हो जाएगा। थर्ड आपका क्या हो जाएगा, थर्ड क्या है 168 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। सॉरी, थर्ड आपका ये है जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल कितना हो जाएगा 168 इंटू 3 हो जाएगा। और फोर्थ क्या हो जाएगा आपका, फोर्थ पार्ट क्या हो जाएगा, फोर्थ इज 168 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2। ये आपके वैल्यूज हो जाएंगे, मान लीजिए आपकी वैल्यूज हो जाएंगी। तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो इसका एरिया ले लिया, इसका एरिया ले लिया, सेकंड थर्ड का ले लिया, फोर्थ का ले लिया और उसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में हमने यहां बदल दिया। तो ये आपका हो गया 174 इंटू 1.5 261। अब इसमें EI से डिवाइड कर देते हैं सब, क्योंकि EI से इसको सबको हम डिवाइड कर दे रहे हैं EI से। तो EI से ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि अब EI से M/EI है इसलिए EI से हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो ये आ गया आपका 261 अपॉन EI। दूसरा वाला आपका आ गया 168 इंटू 1.5 9, ये 9 अपॉन EI हो गया। और थर्ड वाला आपका हो गया 168 इंटू 3 504 अपॉन EI। चौथा आपका हो गया 168 इंटू 2 336 अपॉन EI। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए कि ये सारे इनके मैग्नीट्यूड हो गए। अब ए से दूरी देखी जाए कि ये पॉइंट आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये डी है। तो इसलिए ले रहे हैं इसे दूरी, जिससे हम VD जो लोडिंग की वजह से जो शियर फोर्स डी पे आया उसको निकाल सकें, या किसी से एक ताल्लुकात या ए से ले लें तो ए के रिस्पेक्ट में ले लें। तो पहले वाले में लेंगे तो यहाँ से कितनी दूरी पर होगा, ये यहाँ पर इसकी सीधी कहाँ लाई करेगी, इसके 2/3 पे लाई करेगी, 2/3 इंटू 3 2/3 इंटू 3। तो दिस इज 2/3 इंटू 3 बराबर कितना हो गया 2 मीटर हो गया। दूसरे वाला कहाँ लाई करेगा, दूसरा सेकंड वाले का यहां से 1/3 पे लाई करेगा। तो ये 1/3 कितना, 1/3 इंटू 3 बराबर 1 मीटर आ गया। 1 मीटर और 3 मीटर और जोड़ दीजिए, तो इसका क्या हो गया 1/3 इंटू 3 प्लस 3 इक्वल्स टू
3 इंटू 4, ये 4 हो जाएगा, 4 के बराबर हो गया। और ये देखिए थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाले का हाफ लाएगा 1.5 और 3, तो इसका हो गया 3 प्लस 1.5, तो कितना हो गया 4.5। चौथे वाले के देखिए, चौथे वाले का यहाँ लाई करेगा तो ये हो गया 1/3 ऑफ 4 और प्लस 6, तो ये हो गया 1/3 ऑफ 4 प्लस 6, ये आपका हो गया। तो ये 4/3, 18 4 22/3, 22/3 हो गया। तो ये डिस्टेंसेस हो गए। अब ये इसका मोमेंट अगर आप निकालना हो तो इनको 261 इंटू 2 522 अपॉन EI, और ये 9 इंटू 4 36 अपॉन EI, और इसको कर दें 504 मल्टीप्लाई बाई 4.5 बाई 68 अपॉन EI। चौथा वाला क्या होगा आपका, चौथा वाला हो गया 336 मल्टीप्लाई बाई 22 आगे 3 2464, ये आपके वैल्यूज हो गए, ये आपके वैल्यूज हो गए। तो इस तरह से आप जो है इसको निकाल लेंगे। ये आपके वैल्यूज हो गए। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लास्ट में एक टोटल आप यहाँ कर लीजिए। तो यहाँ पर आप ले लीजिए टोटल, मैग्नीट्यूड का टोटल यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर मोमेंट का टोटल आ जाएगा। इसको आप कर लेते हैं 24 64 प्लस 22 68 प्लस 36 प्लस 522 5290, ये 5290 अपॉन EI हो गया। और ये आपका मैग्नीट्यूड यहाँ अगर देख लीजिए 261 प्लस 9 प्लस 504 प्लस 336, ये आ गया 1110 अपॉन EI। आप इस चार्ट को आराम से देख लीजिए और इस चार्ट की मदद से हम लोग किसी न किसी सोल्यूशन पहुंच जाएंगे। ये चार्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि BD क्या होगा, अगर यहाँ से लिखेंगे तो BD इंटू 10, हाँ, और BD इंटू 10 ये हो जाएगा। और यहाँ पर हमने जो A के रिस्पेक्ट में सबका मोमेंट का योग लिया है वो इस योग के बराबर, इसको एडिशन करके कर सकते हैं। तो -5290 अपॉन EI इक्वल टू 0 कर देंगे, इसलिए BD बराबर क्या हो जाएगा 529 अपॉन EI डिवाइडेड बाई 10, दैट इज 529 अपॉन EI हो जाएगा। और BA क्या हो जाएगा, BA लोडिंग के हिसाब से 110 अपॉन EI माइनस 529, तो ये 500 कुछ हो जाएगा, 2910 है, तो 1110 माइनस 529, ये 581 हो जाएगा। दिस इज 581 अपॉन EI। ये आपके लोडिंग हो गए, आपके BD और BA। BA आपका हो गया 581 अपॉन EI और ये आपका हो गया 529 अपॉन EI। बाकी ये इस ग्राफ को आप रखिए, इस डायग्राम को, इस टेबल को आप यूज करेंगे, ये आपके लिए मददगार है, ये आपके लिए, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो अब आपका जैसे सपोज करिए स्लोप अगर फाइंड आउट करें, तो स्लोप क्या होता है, स्लोप एट एनी सेक्शन या पॉइंट पे आप क्या होगा, इक्वल टू शियर फोर्स
एट दैट पॉइंट आर कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट आपका होगा। तो इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि स्लोप क्या होगा या स्लोप एट ए इक्वल्स टू बी ए बराबर कितना है 581 अपान ई, ये स्लोप हो जाएगा। तो स्लोप 581 आप वैल्यू रख लीजिए, 81 अपान ई आई, ई का वैल्यू है 200 और इसकी वैल्यू है आपका 12 इंटू 10⁸। यहाँ ध्यान दीजिए जरा कि 581 किलो न्यूटन है तो किलो न्यूटन से कट गया और यहाँ पर आ गया आपको 581 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 12 इंटू जो बचेगा mm स्क्वायर बचेगा। तो mm का मतलब हुआ 10⁻³ का होल स्क्वायर यहाँ बचे हैं जो कि मीटर में कन्वर्ट करेंगे मीटर में स्क्वायर में। तो ये हो जाएगा आपका 581 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर ऊपर चला गया डिवाइडेड बाई 200 इंटू 12 इंटू 10⁸। तो ये आपका रेडियन में आ जाएगा। तो इसको हम निकाल लेते हैं 581 डिवाइडेड बाई 2400, दिस इज 0.24, सो दिस इज कमिंग 0.0024 रेडियन। ये रेडियन में आपकी ये वैल्यू हो जाएगी। इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे। इसी तरह से आप BA और BD को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो BD के लिए क्या करेंगे, BD के लिए BD आपका है BD इक्वल्स टू 529 अपान 2EI। इसको बिठा देते हैं फाइंड B। तो BD के लिए हो जाएगा स्लोप एट डी, BD इक्वल्स टू 529 अपान EI। तो ये हो गया 529 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई 200 इंटू 12। दिस मच आपका आ जाएगा। उसको सिंप्लीफाई किया था हमने तो 529 डिवाइडेड बाई 2400, ये आ गया आपका 0.0022 रेडियन, ये आपका आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप C पॉइंट पे B पॉइंट पे निकालना चाहते हैं तो B पॉइंट पे भी आप निकाल सकते हैं। तो B पॉइंट पे क्या होगा शियर फोर्स, तो स्लोप एट B इसका शियर फोर्स एट B। शियर फोर्स एट B क्या होगा BA माइनस ये फर्स्ट वाला पूरा घट जाएगा 261 अपान EI, यही मैग्नीट्यूड है इसका। तो ये हो जाएगा आपका -261 अपान EI। बराबर 320 इंटू (-2) डिवाइडेड बाई 200 इंटू 12, ये अब आपका आ जाएगा 0.00133 रेडियन, ये आपका हो जाएगा। इसी तरह से आपके पॉइंट C पर भी आप निकाल सकते हैं। इसको आप देख लीजिए, इसके बाद मिटा देते हैं इसको। पॉइंट C पे आ जाइए। तो पॉइंट C क्या है, शियर फोर्स 8C। शियर फोर्स C इज BD, दिस इज नेगेटिव BD क्योंकि शियर फोर्स का साइन कन्वेंशन ये है, दिस इज पॉजिटिव, तो ये माइनस BD और प्लस ये हो जाएगा आपका दिस वन इज 336 अपान EI, सो सिंपल। तो BD आपका कितना है -529 प्लस 336 अपान EI, ये माइनस में आ जाएगा 193 बराबर -193 इंटू 10⁻²
डिवाइडेड बाई 2400। तो दिस इज 0.00088 रेडियन। दिस इज योर आंसर। दिस इज योर आंसर फॉर ABCD आपने निकाल लिया। अब आपको सपोज करिए, देख लीजिए इसको अच्छे से, दिस इज रेडियन। और इसके बाद अगर आपको सपोज करिए डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है, तो डिफ्लेक्शन क्या होगा आपका? डिफ्लेक्शन बराबर क्या होगा? डिफ्लेक्शन एट सी मोमेंट एट सी। तो मोमेंट एट सी क्या होगा? दैट इज BD इंटू उस साइड से ले रहे हैं प्लस में इंटू 4 माइनस ये आपका 336 या 24 आप कर सकते हैं 336 अपॉन EI मल्टीप्लाई बाई ये यहाँ से कितना है 1/3 4/3। ये हो जाएगा आपका मोमेंट 8C दैट इज BD माइनस 336 अपॉन EI, ये इसका एरिया है और इसका 4/3 1/3 हो गया। तो BD आपका कितना है 529 इंटू 4 अपॉन EI माइनस 336 इंटू 4 अपॉन 3EI। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप। 529 इंटू 4 ये हो गया 2116 अपॉन EI माइनस 336 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4 दिस इज 448 अपॉन EI। तो ये बराबर हो जाएगा आपका 2116 माइनस 448 दिस इज 1668 EI। 1668 EI हो जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 1668 डिवाइडेड बाई 2400 यहाँ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 10 टू पावर -2 इंटू 10 टू पावर -2 इंटू 10 टू पावर 3 हो जाएगी। 1 मीटर मिलीमीटर बदलेंगे तो दिस इज नॉट ओनली 10 दिस विल बी 10। हाउ दिस इज 1000 मीटर 10 to power no this will be 3 देखते हैं इसको, आप देख लो 1668 डिवाइड बाई 2400 into 10 6.95 दिस इज 6.95 mm में आ जाएगा। इसको mm में कर दिया 10⁻³ मिलीमीटर है, किलोमीटर मीटर है ना, तो मीटर को 10⁻³ mm में कर दिया। ये 10 टू पावर -2 है तो 6.95 mm इसका डिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो इस तरह से इस टेबल को आप यूज करते हुए और यहाँ डिफरेंट पॉइंट पर स्लोप और मोमेंट को या डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू वेरी मच।